गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जीएस गुरुजी पर। फ्रेंड, आपके बहुत कमेंट आ रहे हैं कि मतलब हमें एमआर वैकेंसी कैसे मिलेगी और हमारी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और हमें वैकेंसी कैसे मिली। मेन तो आपका यही रहता है कि वैकेंसी हमें मिल नहीं रही है। काफ़ी टाइम से हम वैकेंसी सर्च कर रहे हैं पर नहीं मिल रही है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। अगर 100% ये करते हैं तो आपको वैकेंसी मिल जाएगा, ये कन्फर्म है। तो सबसे पहले अगर आप वैकेंसी सर्च कर रहे हैं तो मैं पूरी चीज़ बता देता हूँ कि आपकी क्वालिफिकेशन का क्या होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आप पूरा कंफर्म कर लीजिएगा कि सबसे पहली चीज़ ये है कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इसमें लगभग मतलब मिनिमम ग्रेजुएट होने चाहिए आप, कि आपके पास डी फार्मेसी है या फिर बी फार्मेसी या फिर ग्रेजुएशन बीएससी बीकॉम और बीए। तो ये होगा तो मतलब आप एलिजिबल हैं, आपकी क्वालिफिकेशन। और लगभग 12th जो पास होते हैं ना, उनको नहीं मिलती है जॉब फार्मा इंडस्ट्री में, क्योंकि मुझे जहाँ तक आइडिया है कि जो ऑल ओवर इंडिया में जो कंपनीज है वो लगभग 26,000 है, उनमें 12th बेसिस पर जॉब नहीं मिलता है। अदर कंपनीज जो होती है ना, जैसे पीजी कंपनीज मान लेते हैं, तो वो क्या है कि केमिस्ट बेस रहता है, उसमें 12th वालों को भी लेती है। पर उनका जो काम होता है ना वो बहुत लिमिट होता है। लिमिटेड मतलब कि ओनली आपको मेडिकल पर जाना है और वहाँ से ऑर्डर कलेक्ट करना है, उनको सप्लाई करना है। तो 12th पास जो होते हैं उनको वहाँ जॉब मिल सकती है, वो भी बहुत कम रहती है जॉब। तो ये बात हो गई क्वालिफिकेशन का। और सेकंड आपका रहता है कि एज। तो फार्मा इंडस्ट्री में जो मिनिमम फ्रेशर का जो एज रहता है ना, वो 26 तक रहता है, कि आपकी 26 तक एज है ना, तब तक आप इलिजिबल हो। और उससे ज़्यादा है तो लगभग कोई भी कंपनी नहीं लेती है, क्योंकि एक्सपीरियंस जो बंदे होते हैं ना, उनको लगभग 5-6 साल का एक्सपीरियंस होता है, तो उसकी लास्ट एज जो होती है 28 होती है। और 28 के बाद कोई भी कंपनी मतलब अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो बहुत कम चांस है कि किसी बड़ी कंपनी में सिलेक्शन हो जाए, नहीं लेती है, क्योंकि वो ओवर एज हो जाते हैं। जैसे शन फार्मा हो गई, ल्यूपिन हो गई, शिप्ला वगैरह, जो भी टॉप 30 में आती है या 20 में आती है, वो नहीं लेती है 28 के बाद। हम्म, उसके बाद आप वैकेंसी कैसे सर्च करेंगे? तो वैकेंसी के लिए मैंने आपको 2-4 तरीके पहले ही बताए हुए और आज भी बता दे रहा हूँ। इसमें सबसे पहले आपके पास पहला ऑप्शन है कि आप घर बैठे हुए वैकेंसी सर्च करना चाहते हैं और मतलब मेहनत नहीं करना चाहते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है कि गूगल पर जाइए और आप ये सर्च करिएगा कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वैकेंसी ग्रुप, या व्हाट्सएप ग्रुप सर्च कर सकते हैं। तो उनमें आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं ना, जैसे जिस भी स्टेट है या फिर मतलब ज़्यादातर स्टेट का ही रहता है ये ग्रुप, तो उस स्टेट के जो फार्मा ग्रुप होता है उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपका जो भी स्टेट है या फिर ऑल ओवर इंडिया का ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपको वैकेंसी वहाँ से मिल जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन ये हो गया। और सेकंड वाला ये रहता है कि मतलब आप थोड़ी सी मेहनत करना चाहते हैं कि नहीं यार भाई, मैं तो मेहनत करके ही लगूंगा, तो आप मार्केट में जाके किसी मतलब बड़ा मेडिकल शॉप हो या फिर चेन फार्मेसी जो होती है उन पे भी आप बात कर सकते हैं। या फिर आप जो फार्मा कंपनीज के जो स्टोकिस्ट होते हैं वहाँ पे जाके भी आप पता कर सकते हैं, क्योंकि स्टोकिस्ट पर क्या होता है कि मतलब अधिकतर कंपनीज का पोस्टर लगा हुआ रहता है। और जो स्टोकिस्ट होते हैं ना, उनसे भी बात कर सकते हैं कि सर नमस्ते, हम जो ग्रेजुएट हैं और हमें फार्मा कंपनी में एमआर बनना है, तो कोई वैकेंसी हो तो आप मुझे हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी हेल्प कर देंगे अगर उनके पास कोई कंपनी में वैकेंसी होगी तो। और सेकंड क्या रहता है कि एमआर यूनियन, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एमआर यूनियन होती है। एमआर की जो यूनियन होती है उसमें जिस डिस्ट्रिक्ट के जितने भी एमआर होते हैं उनमें सारे रजिस्टर्ड होते हैं। तो उस यूनियन के किसी बंदे का सपोर्ट लेके या फिर जो यूनियन के वो होते हैं अध्यक्ष वगैरह, उनसे कांटेक्ट करके भी आप वैकेंसी का पता कर सकते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में, या फिर जो भी आपकी टेरिटरी है वहाँ पे, तो वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। और आप इससे भी अगर आपको वैकेंसी का पता नहीं चले तो आप कोई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है या फिर आपकी टेरिटरी में मेडिकल कॉलेज है, तो वहाँ पे जाकर आप बात कर सकते हैं। या फिर पहले तो आपको पता करना रहेगा कि मतलब यहाँ पर एमआर जॉब की जो कॉल्स है वो कब होती है, तो उसके लिए आपको एक दिन पहले पता करना पड़ेगा। कि यहाँ जिस भी मेडिकल कॉलेज या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहाँ पे कोई गार्ड वगैरह या फिर असिस्टेंट होते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। है ना सौरभ भाई? है ना? पता हो जाएगा ना?
तो वहाँ पे आप जाके गार्ड से पता कर सकते हैं कि मेडिकल रिव्यू मतलब एमआर की जो कॉल्स होती है वो कब होती है, या फिर डे वगैरह बता देंगे, तो उस टाइम में आप जा सकते हैं। और उस टाइम में जो भी एमआरस मैनेजर्स मिलते हैं उनसे आप बात करके आपको इजीली वैकेंसी मिल जाएगी। हाँ, तो सौरभ भाई, आप बताएंगे कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है एमआर जॉब में फ्रेशर बंदों को। तो आपको सौरभ भाई बताएंगे कि इंटरव्यू में क्या पूछा गया है। तो हाँ, तो सौरभ भाई, इंटरव्यू में सबसे पहले क्या पूछेंगे? Good evening, all of you friends. Myself Saurav Singh and my brothers uh, गोविंद भाई एंड नितिन कसाना भाई। नितिन भैया। भाई सबसे पहले अबाउट योर सेल्फ। हाँ, कोई भी बिल्कुल, सेल्फ कंपनी के इंट्रोडक्शन होना चाहिए आपके पास। कोई भी कंपनी के सबसे पहले एज ए एसएम से आपका इंटरव्यू होगा, जो अबाउट योर सेल्फ एंड क्वालिफिकेशन के बारे में पूछेंगे। अबाउट योर सेल्फ, माई सेल्फ से लेके योर ग्रेजुएशन तक मतलब अपना पूरा बताइएगा। उसके बाद भाई आपसे पूछेंगे कि आप क्यों आना चाहते हो, मैं आपको क्यों लूँ। तो आपको ऐसे बताना है सर, अपना बताना कि मतलब ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। हाँ मतलब फार्मा इंडस्ट्री जो एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सबसे फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, और इसमें जो भी अपने कस्टमर्स होते हैं वो एक हाई क्वालिफाइड कस्टमर होते हैं, क्योंकि मतलब उनसे मिलने पर कहीं ना कहीं मतलब अपन जो ग्रेजुएट पर्सन है और वो एक हाई क्वालिफाइड पर्सन से मिलेंगे तो कहीं ना कहीं जो है अपना भी जो है स्किल्स में जो इम्प्रूवमेंट होगा। तो आप ये बता सकते हैं इसमें कि मतलब फार्मा इंडस्ट्री में आप क्यों आना चाहते हैं, और जो भी मतलब इसमें फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, तो आप बोल सकते हैं कि सर मुझे मेरा जो क्वालिफिकेशन है डी फार्मेसी है, बी फार्मेसी है, ये मैं मेरा जो क्वालिफिकेशन है इस जॉब के प्रति मतलब फुलफिल होता है। और ये एक ऐसा जॉब है जिसके अंदर टाइम फ्लेक्सिबल नहीं होता है। मतलब आप इस जॉब के साथ मतलब अपना कोई काम है तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। टाइम फ्लेक्सिबल नहीं होता है, जैसे आपका ऑफिस का जो जॉब होता है वहाँ पर डेली जो टाइम होता है, जैसे 10-10 बजे जाना है तो वहाँ पे अटेंडेंस लगानी पड़ती है। इसमें ऐसी कोई मतलब सिस्टम नहीं होता है ना शोर भाई? यस, एंड उसके साथ साथ पार्ट ऑफ बॉडी सिस्टम भी आपसे पूछा जाएगा। और उसके साथ साथ आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आप यहाँ पे आके आप कर क्या सकते हो। तो आपको सबसे पहले ये जवाब देना होगा, सर मैं आपसे ये करके सेल को इंक्रीज करूंगा एंड कोशिश ये करूंगा सर कि हर महीने 100% टारगेट करूंगा। सेल्स में मेन यही रहता है कि आपका जो टेरिटरी हाँ, ऑब्जेक्टिव है वो क्या है ना सौरभ भाई? यस, टारगेट तो करना ही पड़ेगा यहाँ करना ही पे। पड़ेगा। हाँ। और उसके साथ साथ मैनेजर के बाद आपको आरएसएम, डीएसएम, जेडएम एंड जो मोर देन 10 कंपनी है भाई अपने यहाँ की, वहाँ पे जोनल मैनेजर तक एंड उसके बाद एचआर से भी आपका होगा। हाँ, सबसे पहले अगर आप कहीं भी इंटरव्यू देने चाहें, सबसे पहले क्लीन शेव होना चाहिए, एक टाई, फॉर्मल होना शर्ट चाहिए। एंड फॉर्मल शूज होना चाहिए, और गुड लुकिंग। अगर आपको फार्मा की नौकरी करना है भाई, तो गुड लुकिंग होना जरूरी है। और वेल मेंटेन जिसको बोला जाता है। और सबसे ज्यादा फर्स्ट इम्प्रेशन इज ए लास्ट इम्प्रेशन, ये फार्मा की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात है। इसका विशेष आप ध्यान रखिएगा। और सबसे पहले इंट्रोड्यूसिंग करते हुए आप कहीं अटकिएगा मत। बराबर सही है। अगर आप अटकेंगे तो उनको ये लगेगा कि लड़का ये काम करने लायक नहीं है। अगर आप ए टू जेड अपना क्लियरली अपना बात करेंगे उनसे, तो उनको भी लगेगा नहीं ये लड़का सही है हमारे लायक। क्योंकि भाई उसी को लेते हैं जिसके पास कुछ ना कुछ होता है। और ऐसा नहीं है, अगर आप इंटरव्यू देने जाएंगे, कोशिश करेंगे भाई, तो आप कभी नीचे नहीं आएंगे, हमेशा एबव रीच करेंगे। कोशिश करिए और अच्छा काम करिए, जैसे हमारे भाई साहब आपको फिर से बता रहे हैं। हाँ, तो नितिन भाई, अपनी सैलरी कितनी रहती है फ्रेशर के लिए? फ्रेशर्स के लिए अपनी सैलरी, कितनी रहती है मिनिमम? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि अभी भाई ने बताया, काफी अच्छा लगा, भाई ने काफी सारी अच्छी अच्छी बातें बताई। तो अभी टॉपिक मेरे पास आया जिसमें मेरे लिए बात चल रही है कि सैलरी बताई जाए। तो फार्मा फील्ड में जो सैलरी होती है, मिनिमम ये लगा लीजिए कि 1.6 लाख, मानिए कि 1,60,000 रुपए से स्टार्टिंग होकर आपकी
कैपेबिलिटी के ऊपर है कि आप कितना अच्छा इंटरव्यू क्रैक करते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, स्किल्स के ऊपर है। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, उसी के ऊपर आपका जो ये पैकेज होता है वो डिपेंड करता है। 2 लाख हो सकता है, 2.5 लाख हो सकता है, 3 लाख तक भी हो सकता है। अलग अलग कंपनियां, एमएनसी कंपनीज में जाओगे वैसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा। 3.5 लाख तक भी, 3 लाख, 3,20,000, 3.5, हाँ मैक्स 3.5 है, 3.60 तक है। वो आपके ऊपर है कि आपकी क्वालिफिकेशंस कैसी हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें। बाकी आपको भाई ने सारी बातें बताई हैं कि लाइक डिटेलिंग भी करवा देना। डिटेलिंग भी, तो अगर आप सबसे पहले कोशिश ये करें तो बिल इंग्लिश आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वो कहीं-कहीं क्या होता है कि आपको अपना एक प्रोडक्ट का लर्न शीट देंगे और उसको पढ़वाएँगे। कोशिश ये करिएगा कि मैक्सिमम ह्यूमन बॉडी सिस्टम एंड ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट्स होगा उसमें, प्रोडक्ट कंटेंट्स होगा। आप उनसे टाइम भी माँग सकते हैं ना। आप उनसे टाइम भी ले सकते हैं, कि 5 सर मिनट हमको इतना पढ़ टाइम चाहिए, ये चीज़ लर्न करके करके हम आपको 100% उसका देंगे। हाँ, कोशिश करिएगा और लगभग 99% 9% अगर आपको टाइम दिए समझो आपका सिलेक्शन पक्का है। बिल्कुल कोई इशू नहीं है। ना भाई? बराबर। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसा कि भाई ने बताया कि इतनी सारी चीजें होती हैं, तो मैं एक बार फिर भी छोटा छोटा सा एक रिवीजन सा लाइक आपको करा देता हूँ। जैसे कि भाई ने बताया होगा कि आपको जॉब्स जो है वो कैसे मिल सकते हैं, तो आप हॉस्पिटल में जा सकते हैं, वहां पे जाके वैकेंसी पता कर सकते हैं। आपका कोई दोस्त हो या फ्रेंड हो या फिर कोई रिलेशन में हो जिससे ये पता हो कि वैकेंसी कहाँ मिलती है, तो वो बता सकता है आपको, कोई फार्मा फील्ड में है। और एक दो ऐप आते हैं, ऑनलाइन भी हैं, टेलीग्राम पे भी हैं, वो बता सकते हैं। और ये उसके बाद आता है कि भाई फ्रेशर से इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें हो गया आपका सबसे पहले आ गया सेल्फ इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद हो गया कि रोल ऑफ फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट की रोल क्या है और वो क्या काम करता है। फिर उसके बाद कि हम आपको अपनी कंपनी में क्यों लें, या फिर आप अपनी फार्मा कंपनी ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद एमआर के क्वालिफिकेशन आती है, तो क्वालिफिकेशन में आपका साइंस साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर साइंस बैकग्राउंड नहीं है आपका, तो आपको मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीए में हो, बीएससी हो, बीकॉम। बीकॉम हो, कुछ एनीथिंग सब चलेगा। उसके बाद आता है आपका कि एज सबसे बड़ा फैक्टर है फार्मा फील्ड में, क्योंकि फील्ड का जॉब है, तो फील्ड के जॉब में एज मैटर करता है। भाई यंग है तभी तो भाग काम करेगा। बिल्कुल, तो उसमें आपका मैक्सिमम 26 का एज का वो हो गया कि भाई 26 एज चाहिए, कम मिनिमम ओ मैक्सिमम सॉरी। उसके बाद आपका चलता है कि मतलब इंटरव्यू में बताया अभी आपको सेल्फ हाँ इंट्रोडक्शन भाई, हो। मैं एक सेकंड का ब्रेक लेना चाहता हूँ। आप कहीं भी इंटरव्यू देने मतलब गए देने, सबसे मेन चीज आप याद रखिएगा, क्लीन सेव एंड टाई। जो जो बड़ी कंपनियां हैं उनके लिए क्लीन सेव एंड टाई एंड फॉर्मल शूज एंड फॉर्मल ड्रेस बहुत 99% 9 आपको समझ लीजिए सिलेक्शन वही दिलाता है, आपकी लुकिंग। बिल्कुल